ओके, तो आज के चैप्टर का नाम क्या है? डेथ, है ना। अब डेथ के अंदर बेसिकली अगर हम सब बात करें कि अगर बेसिक बात याद हो कि रिटायरमेंट के सारे कॉन्सेप्ट फॉलो होने वाले हैं। यहाँ पर भी कौन से कॉन्सेप्ट फॉलो होंगे? रिटायरमेंट वाले ही सारे कॉन्सेप्ट फॉलो होने वाले हैं। बट साथ में एक एडिशनल कॉन्सेप्ट यहाँ पर बन जाता है, वो रिटायरमेंट में भी लाई करता है, लेकिन रिटायरमेंट की डेट फिक्स करी जा सकती है। बट क्या डेथ की डेट फिक्स करी जा सकती है? नहीं सर, डेथ की डेट फिक्स नहीं हो सकती। इसी वजह से यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट एडिशनल आ जाता है कि अब ऐसा सोच के चलना, मान के चलो तो वन कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। तो डेट ऑफ डेथ क्यों ऐड हो जाता है? क्योंकि डेट ऑफ डेथ इज नॉट फिक्स्ड। अब याद सुनना, अब इट मे बी ऑन ईयर एंड। अब डेथ हो सकती है या तो ईयर एंड पर हो सकती है या फिर ड्यूरिंग द ईयर हो सकती है। इतनी बात क्लियर है क्या? सर ईयर एंड पर मतलब 31 मार्च पर भी डेथ हो सकती है, हो तो सकती है ना, क्या पता भाई 31 मार्च पे मरा, चलो बढ़िया दिन मर गया है, और अदरवाइज या तो ड्यूरिंग द ईयर भी वो मर सकता है। चलो, तो इफ इट इज ड्यूरिंग द ईयर, अगर वो ड्यूरिंग द ईयर होता है, ध्यान से सुनना, अगर वो ड्यूरिंग द ईयर होता है ना, तो उस टाइम पर हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू गिव एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू डिसीज पार्टनर। सर ये क्या लोचा है? आ जाओ इस डायग्राम से समझते हैं। देखना, मान के चलो ABC 3 पार्टनर थे, ये पूरा साल चल रहा है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, डन। अब हुआ क्या? C डाइड हो गया। कौन सी डेट पे डाइड हुआ? 1 जुलाई 2025। सर ईयर एंड या ड्यूरिंग द ईयर? ड्यूरिंग द ईयर। अब ड्यूरिंग द ईयर हुआ, तो अब एक बात सोच के देखना, इस टाइम तक उस भाई ने काम तो करा है ना अपने फर्म में? हाँ सर, उस बंदे ने काम करा है, और अगर उसने काम करा है तो फॉर दिस पीरियड वो क्या लेगा? उसने वर्क करा है, तो वो ही हैज द राइट टू गेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज ही इज अलाइव। मतलब वो जब तक अलाइव है तब तक का उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट लेने का पूरा पूरा राइट है। बनता है क्या? बट एक बात बताओ, क्या इस डेट पर प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया होगा? नहीं। यहाँ पर डेट पर प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं हुआ होगा, बट प्रॉफिट इज नॉट कैलकुलेटेड येट, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हेंस वी डिस्ट्रीब्यूट एन एस्टिमेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि हम क्या कर देंगे, चल भाई ठीक है, जो भी बंदा अपना मरा है, जैसे मान लो चलो C मरा है, तो जो C डेथ हुआ है उसको एक एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकाल देंगे हम, और उसको वो दे देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? पहले इतने बताओ। नहीं। इतने में कोई डाउट? पहले एक बार इतनी की क्लैरिटी बनाते हैं। 4 पॉइंट आए हमारे पास, अगर मैं बेसिक बात करूँ। ठीक है, एक सेकेंड, बीच का पेज हटा दूँ, कोई काम तो है नहीं इसका फिलहाल के लिए, डिस्टर्ब कर रहा है। चलो, तो मैंने कहा क्या हुआ, कॉन्सेप्ट क्या ऐड हुआ, दोबारा से बात करते हैं। पहली बात, डेट फिक्स नहीं थी, इसलिए हमने क्या करा, या तो ईयर एंड हो सकता है या ड्यूरिंग द ईयर हो सकता है, इसीलिए हमने कहा तो ड्यूरिंग द ईयर हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा? एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट देना पड़ेगा। इसी से हमने यहाँ कहा, जब जिस बंदे ने वर्क करा है तो उसको राइट है कि प्रॉफिट ले सकता है, और प्रॉफिट ले सकता है तो हम उसको, बट प्रॉफिट जो है अभी तक कैलकुलेट हुआ नहीं हुआ, क्योंकि प्रॉफिट कब कैलकुलेट होता है? 31 मार्च पे होता है, तो इसीलिए हम उसको एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दे देंगे। डन है यहाँ तक? अब जो एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है, बस इस चैप्टर में यही एडिशन है कि एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकालना कैसे है और देना कैसे है। क्या बोला मैंने? निकालना कैसे है और देना कैसे है। यहाँ पे सबसे पहले आता है निकालना कैसे है। ठीक है, मतलब पहले कैलकुलेशन सीख गए ना तो बात ही खत्म। अब मैं इसके लिए आपके पास 2 मेथड आपको दूंगा। पहला मतलब मैं फॉर्मूला पहले लिखवाऊंगा, रटवाऊंगा, और उसके बाद समझाऊंगा। ठीक है, उल्टा करते हैं इस बारी। ठीक है, चलो, तो मैंने कहा सबसे पहला मेथड कौन सा लाई करता है निकालने का? एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा लाई करता है? जल्दी बोलो। एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें मुझे शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर अगर मुझे निकालना है तो ये रहा सर हमारे सामने फॉर्मूला। बात खत्म, इतना लगाएंगे और काम खत्म कर देंगे। जिसको फॉर्मूला याद करना फॉर्मूला याद करना, वरना फॉर्मूला जो समझाऊंगा वो समझ के भी याद आप कर सकते हो। डन। चलो, तो मैंने कहा सर एवरेज प्रॉफिट, मतलब हमें एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर अपने भाई को क्या देना है? प्रॉफिट देना है। तो एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? जो हमने निकाला होगा वो सम ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स से, है ना। तो वो प्रॉफिट निकल जाता था एवरेज प्रॉफिट, या फिर जो भी क्वेश्चन ने बोला हो, और एज क्वेश्चन मेंशन कि कौन सा प्रॉफिट उठाना है भाई। कभी कभी क्वेश्चन आपको ये भी बोल देता है ना, भाई पिछले साल का ही प्रॉफिट इस साल का प्रॉफिट मान लो, तो वही हमारा एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। डन। ओके, उसके बाद उस पर लगाओगे आप, क्या लगाओगे? टाइम एडजस्टमेंट। क्या लगाओगे? जल्दी बोलो साथ में। टाइम एडजस्टमेंट लगाओगे। मैंने कहा एवरेज प्रॉफिट लोगे, उसके बाद उस पर मल्टीप्लाई कराओगे टाइम एडजस्टमेंट। सर ये टाइम एडजस्टमेंट क्या है? मैंने कहा टाइम एडजस्टमेंट अप टू द डेट ही इज अलाइव। मतलब कि ये जो ऊपर वाला पॉइंट था यहाँ पर, ये भाई साहब कितने टाइम तक जिंदा थे? 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक। कितने महीने हो गए? अगर मैं महीनों की बात करूँ तो अपने अप्रैल मई जून, मतलब 3 महीने, तो 3 मंथ्स के लिए भाई साहब अपने जिंदा थे। तो एक बात सोचो ना सर, एवरेज प्रॉफिट का मतलब तो 12 मंथ्स का प्रॉफिट है।
12 महीने का प्रॉफिट थोड़ी दे देंगे उसको, वो रहा तो कितने टाइम तक है, जब तक वो अलाइव रहा है। तो जितने टाइम तक वो अलाइव रहा है तो मैं उसको बोल दूंगा 3/12, मैं इतने टाइम पीरियड का उसको प्रॉफिट दे दूंगा। कोई डाउट यहाँ तक? अब लेकिन सर ये तो, अरे ये प्रॉफिट कितने पार्टनर का है? तीनों के तीनों का है, इसलिए मैंने बोला शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर ही देंगे सिर्फ, कंप्लीट का कंप्लीट मत दे देना। यानी कि अब आपको अगर क्या निकालना है, जल्दी बोलो, दोबारा से रिपीट करते हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर निकालना है। क्या निकालना है? शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर। तो एपी टीए शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर, दोबारा बोलते हैं एपी टीए शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर, दोबारा एपी टीए शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर। एपी बोले तो एवरेज प्रॉफिट, मल्टीप्लाई करा, टाइम एडजस्टमेंट लगाए, टाइम एडजस्टमेंट जब तक जिंदा था तब तक की, तो उतने डिवाइडेड बाय 12 कर दिया। 12 भी कर सकते हैं, कभी कभी डिवाइड में 365 भी आ सकता है अगर डेज की कैलकुलेशन हो। अगर 17 तारीख 15 तारीख 15 को तो आप 0.5 में ले सकते हो, बट अगर 16 है 17 है 19 है 21 है तो वहाँ पे डेज कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बट जनरली वो नहीं आता है, बट आ जाए तो फिर कुछ कह नहीं सकते, वो तो फिर आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आ गई। ठीक है, एपी टीए एंड देन शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर, जो भी मरा है उसका शेयर उठा लेना और उसको मल्टीप्लाई करा देना। इसी के साथ मुबारक हो, आपका शेयर निकल जाएगा क्या? शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर। और एक बढ़िया सा एग्जांपल करते हैं यहीं पे इसी के साथ। सर एबीसी वर पार्टनर्स, ठीक है, सी डाइड ऑन 30 सितंबर। अब कब मरा भाई? 30 सितंबर को मरा। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स आपको दे रखा है 22, 23, 24 का। मैंने कहा 1.5 लाख 81, 2 लाख 20 हज़ार। कहता है कैलकुलेटेड शेयर ऑफ प्रॉफिट, एपी टीए शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर, मल्टीप्लाई कराओ, काम आंसर आ जाएगा। लो जी देखिए, तो पहले एपी निकालना पड़ेगा। एपी कैसे निकालोगे? सम ऑफ ऑल ईयर प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो मतलब 1.5 लाख 81, 220 को डिवाइड करोगे 3 से तो आपके पास आ जाएगा। मैंने तो डायरेक्ट इक्वेशन ही बना दी, एपी टीए शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर। अब देखना, एपी तो ये निकल गया आपका जितना भी निकला, फिर ये क्या है? टीए। टीए कैसे लगी? पीरियड टिल ही इज अलाइव, कितने पीरियड है? 30 सितंबर को मरा है, तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर कितने दिन हो गए? 6 महीने। तो 6 महीने तक के डिवाइडेड बाय 12 कर दिया। कोई डाउट इसमें? एपी टीए भी हो गया, और शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर कहाँ से उठाओगे? सर इक्वल है तो 1/3। ये लो जी, इसी के साथ 30,000 आपका क्या आ जाता है? शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर इन द प्रॉफिट। कोई डाउट यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। सर इसकी जर्नल एंट्री सिखा दो तो बात ही बन जाए बस। मैंने कहा जर्नल एंट्री के 2 केसेस होते हैं। कितने केसेस होते हैं जल्दी बोलो? 2 केसेस। आप 2 केसेस में याद रखोगे। मैंने कहा अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स जो है वो चेंज हो गया या वो चेंज नहीं हुआ। क्या बोला मैंने? 2 केसेस हो सकते हैं, या तो वो चेंज हो जाए या फिर वो चेंज ना हो। ठीक है, अगर वो चेंज नहीं हुआ, ठीक है, इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर, चेंज लिख दिया मैंने यहाँ पर, नॉट चेंज लिखना पड़ेगा, नॉट चेंज। ठीक है, इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर्स जो है वो क्या है? चेंज नहीं हुआ। सर ये कैसे पता चलेगा चेंज हुआ या नहीं हुआ? आओ सर देखते हैं, इसी क्वेश्चन का रेफरेंस लेते हैं। ओल्ड रेशियो क्या था? 1:1:1 था क्या? सर सी गया है, सी को हटा के क्या रेशियो नजर आ रहा है? 1:1। तो क्या न्यू रेशियो भी 1:1 ही है? मैंने कहा हाँ सर वही है। तो अगर वो वही है तो आप देखो, अब एंट्री बनाते हैं। सर एंट्री कैसे बनाओगे? आप ध्यान से सुनना। मैंने कहा मेरे को सी कैपिटल, सी को शेयर देना है। अगर मुझे सी को शेयर देना है, यार 1 मिनट रुकना पड़ेगा, एक कॉल ये थोड़ा अलग है। चलो बस इसको तो पॉज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ तक ही चल जाएगा। ओके देखना, तो मैंने कहा हम कहाँ पर थे कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हुआ? जल्दी बोलो। चेंज नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो हम एक काम तो फिक्स है कि भाई जो अपना पार्टनर मरा है उसकी कैपिटल में प्रॉफिट का शेयर डालना है, और अगर उसकी कैपिटल में प्रॉफिट का शेयर डालना है तो वो क्रेडिट तो करना ही है। तो चाहे केस कोई भी हो, क्रेडिट तो करेंगे ही। और किसको करेंगे? सी को ही करेंगे। क्रेडिट वाली साइड में सी कैपिटल ही रहेगा, मतलब अपना जो रिटायरिंग पार्टनर है वो ही रहेगा। लेकिन डेबिट में चेंज हो जाती है बातें। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुआ तो आप P&L सस्पेंस को डेबिट कर सकते हो। यू आर अलाउड टू डेबिट P&L सस्पेंस।
अदरवाइज तब तो ऐसा बोल सकते हैं ना, पता है क्यों ऐसा होता है, मैं थोड़ा सा लॉजिक बताता हूँ, बट अगर लॉजिक समझ में आया तो बहुत बढ़िया, ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, स्किप करके अपना दिमाग में मेमोराइज करो और आगे बढ़ो, ठीक है। चलो, तो मैंने कहा पीएनएल सस्पेंस को डेबिट क्यों मारा। पीएनएल सस्पेंस को इसलिए डेबिट मारा क्योंकि ये पीएनएल सस्पेंस एक तरीके का लॉस हमारी बैलेंस शीट के अंदर पड़ा रहेगा, और कल को क्या हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो कल को भी तो ये लॉस है, और ये लॉस किस रेशो में ही बटेगा? 1:1 में, बिकॉज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो पहले था वही आ जाए, तो इसलिए दोनों पार्टनर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए फर्म अपने में से दे देगी और उसके बाद पार्टनर के कैपिटल में फ्यूचर में जाके कभी चार्ज कर लेगी, सेम रेशो में ही होगा। लेकिन अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो गया तो फिर ये पीएनएल सस्पेंस को बैलेंस शीट में नहीं रख सकते। अगर बैलेंस शीट में रखा तो बवाल मच जाएगा, कहेंगे ये जो हमने इसको पैसा दिया है प्रॉफिट, ये हमने किस रेशो के हिसाब से दिया था? पुराने वाले रेशो के हिसाब से, और अब आप फ्यूचर में इसको हमें किस रेशो में एडजस्ट करवा रहे हो? 2:1 में। तो इसलिए वो बोलते हैं कि तुम आज ही एडजस्ट कर लो भाई। तो हम इस टाइम पर जिसने जितना गेन करा होता है उसके हिसाब से हम लोग इसको पेमेंट करवाते हैं। तो यहाँ पे अब मान के चलो, लेट सपोज अगर हमारा क्या हो गया, 2:1 हो गया, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज और नॉट चेंज? चेंज। सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो गया तो हम क्या निकालेंगे? वही गेन इज टू सेक्रीफाइस। हाँ, न्यू माइनस ओल्ड करके गेन इज टू सेक्रीफाइस निकाल लो, और गेन इज टू सेक्रीफाइस जब आप निकालोगे तो सिर्फ आपको दिखेगा कि सिर्फ ए ने ही गेन करा, बी तो बेचारा कुछ कर ही नहीं रहा था। तो बी का कोई राइट नहीं बनता इस लॉस को सफर करने का जो उसको पेमेंट हो रही है, तो वो क्या करेगा? सिर्फ उसको कौन पेमेंट करेगा? जल्दी बोलो। ए की कैपिटल से पेमेंट करी जाएगी। यानी कि हम इस केस में इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर चेंज हो जाता है तो हम उस केस में क्या करने वाले हैं? जल्दी बोलो। हम गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करेंगे। गेनिंग पार्टनर्स डेबिटेड। कोई डाउट यहां तक? ओके, अब आगे बात करते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट आएगा हमारे पास। अब सर एस्टिमेशन की बात थी, प्लीज कनेक्ट दोबारा से करते हैं। हम लोग अभी तक कहाँ थे? मैं एक बार पूरा रिपीट करा रहा हूँ। प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं हो पा रहा था, याद है क्या? तो हमने कैसे कैलकुलेट करा था? एस्टिमेट बेसिस पे। हमने पहला मेथड कौन सा निकाला? एवरेज प्रॉफिट मेथड का। जल्दी बोलो। एपीटीए शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर। एपीटीए शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर। एपी क्या था? एवरेज प्रॉफिट। टीए क्या था? टाइम एडजस्टमेंट अप टू द डेट टिल ही अलाइव, और लास्ट में शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर मल्टीप्लाई कराया। अमाउंट आ गया क्या? हाँ सर, अमाउंट आया 30,000। अमाउंट आया 30,000, उसको हमने दो केसेस चेक करे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो बहुत बढ़िया, पीएनएल सस्पेंड डेबिट टू सी कैपिटल। सर कैपिटल अकाउंट में कैसे प्रेजेंटेशन करते? क्रेडिट साइड डालते सी कैपिटल में बाय पीएनएल सस्पेंस। डन है। बट अगर ये होता तो यहाँ पे गेनिंग पार्टनर उधर डेबिट में भी एंट्री आती, क्रेडिट में भी एंट्री आती, करके दिखाऊंगा बाद में। चलो, या तो इसी की लेजर पोस्टिंग कर लो, बात खत्म। अब एक और तरीका है किसको कैलकुलेट करने का? सर एस्टिमेटेड अमाउंट को कैलकुलेट करने का। बट सर एक बात बताओ, अमाउंट को कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका है क्या? जर्नल एंट्री को कैलकुलेट करने का। जर्नल एंट्री बदल जाएगी क्या? जर्नल एंट्री शाश्वत है, जो मैंने आपको सिखाई वही रहेगी, जो मैंने ऊपर सिखाया वही रहने वाला है। किसी को कोई डाउट? क्लियर एकदम? तो सर फिर अब बस ये लास्ट मेथड सिखा दो तो बात बन जाएगी हमारी। हाँ मैंने कहा बिल्कुल, देखना लास्ट में समझते हैं इसको। इस सेल्स बेसिस को भी मैं वैसे ही कराऊंगा, मैं लॉजिक भी समझाऊंगा और रट्टा भी मरवाऊंगा। रट्टा मारना ज़्यादा इजी, देखो रट्टा मारना ये रहता है, समझना भी पड़ेगा और रटना भी पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में स्पीड कैसे बिल्ट होगी? समझ के बिल्ट नहीं होगी। एग्जाम में स्पीड रट्टा मार के ही बिल्ट होगी, चाहे आपने कितना ही समझ रखा हो, जब तक आपने रट नहीं रखा आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, चलो। बट हाँ मैं दोनों चीज़ें करवाता हुआ चलूंगा, देखना। सेल्स बेसिस होगी, शेयर ऑफ प्रॉफिट की बात करते हैं, यहाँ पे भी वही निकालना है। शेयर ऑफ प्रॉफिट अब कैसे निकलेगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले रटते हैं। मैंने कहा दो मेथड है, दोनों में से कुछ भी आ सकते हैं। अब जब आपको जीपी परसेंटेज गिवन होगी तो मेथड कुछ अलग होगा, जब जीपी परसेंटेज नहीं गिवन तो आपको कुछ और गिवन होगा, और वो क्या क्या गिवन होगा मैं बताता हूं। एक तो आपको सेल्स फॉर द पीरियड टिल ही अलाइव वो गिवन होगी, मतलब ध्यान से सुनना। कहाँ बनाए? यहाँ बनाते हैं, ये डायग्राम, वही वाला डायग्राम बना रहा हूँ सेम। ऐसे कुछ था, 1 अप्रैल था यहाँ पर, यहाँ 31 मार्च है, यहाँ पे आपका क्या कहते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च, और 1 जुलाई को आपका भाई साहब सी डाइड हो गया था। कौन डाइड हो गया था? जल्दी बोलो। सी डाइड हो गया था। और सी डाइड जब हुआ था तो इतने टाइम पीरियड का आपको क्या देना था? उसको प्रॉफिट देना था। और ये जो प्रॉफिट है हमने आपको पहले क्या दे दिया? इतने टाइम पीरियड की सेल्स दे दी। क्या दे दिया आपको? इतने टाइम पीरियड की सेल्स। और इसी सेल्स को मैं क्या बोल रहा हूँ? सबसे पहले आपने यही वाली सेल्स को हमने क्या बोला? सेल्स फॉर द पीरियड टिल ही अलाइव। दोबारा बोलेंगे, सेल्स फॉर द पीरियड टिल ही अलाइव। चलो जी, इसके बाद मैंने इसको मल्टीप्लाई कराया प्रॉफिट ऑन द लास्ट ईयर सेल्स।
यानी कि इससे कोई पिछला साल होगा, उस पर प्रॉफिट आया होगा, प्रॉफिट फॉर लास्ट ईयर सेल्स, प्रॉफिट ऑन बोलेंगे, प्रॉफिट ऑन लास्ट ईयर सेल्स कितना था। मतलब ये कुछ नहीं है, यूनिटरी मेथड है जो बचपन में आपने लगाया था। देखना मैं बताता हूँ, पहले प्रॉफिट कितना मान लेते हैं, कोई एक्स अमाउंट लेते हैं, 1 लाख रुपए प्रॉफिट था आपका लास्ट ईयर सेल पर, और आपको ये भी बता दिया कि लास्ट ईयर की सेल्स भी कितनी थी। लास्ट ईयर की सेल हुई हमारी कितने की, लेट सपोज 5 लाख कि सर, अरे वाह, हमारे पास तो ऑलमोस्ट सारी फिगर ही आ गई, और मैंने कहा ये इतने पीरियड की भी सेल दे देता हूँ मैं, 80,000 रुपये की सेल यहाँ पे हुई है अभी तक। अब देखना, हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर, है ना। अब ध्यान से सुनना, मैंने कहा लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना था, 1 लाख, कितने रुपए की सेल पर था, 5 लाख पर। तो ऐसे लिखता हूँ यहाँ पर, लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट यहाँ प्रॉफिट लिखते हैं, यहाँ सेल लिखते हैं, वो ऐसे, वो याद है वो आप लोग बनाया करते थे प्रोपोर्शन वाला, वो करते थे, सेम काइंड की चीजें एक रेशो में आती थी, और अलग काइंड दूसरे काइंड की चीजें एक रेशो में आती थी। देखना, प्रॉफिट कितना है, 1 लाख का प्रॉफिट है, और सेल कितनी थी उस टाइम पर, 5 लाख की। अब सेल कितने की है, 80, इस टाइम पीरियड की 80,000, तो उस पर आपका प्रॉफिट कितना, 4 चीजें हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन आप कैलकुलेट कर सकते हो बहुत इजीली। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको अपॉन में रख दो बस, 1 लाख डिवाइडेड बाय एक्स कर देते हैं, इज इक्वल टू 5 लाख डिवाइडेड बाय 80,000 कर दिया। एक्स के लिए सॉल्व कर देते हैं, एक्स उधर जाएगा, ये दोनों इधर चीजें आ जाएंगी, तो 1 लाख इंटू में 80,000। अब समझना, अब सब चीजें वही आपका फॉर्मूला बन गया जो मैंने ऊपर बनाया है। अब जो एक्स था आपका वो क्या है, एक्स है बेसिकली आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट आया पहले, शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है हमें। अभी देखना, तो सेल फॉर द पीरियड फॉर 1/4/2000, मतलब टिल ही अलाइव वाली कितनी थी, जल्दी बताओ, 80,000, एक, हाँ 80,000 थी, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूं, अब सही है, ठीक है। तो सर हमारी जो प्रीवियस ईयर की सेल थी वो कितनी थी, 80,000 रुपए की। अब मतलब इस साल की जो सेल है वो कितने की है, 80,000 की, ये हमने यहाँ पोस्ट कर दिया। प्रॉफिट लास्ट ईयर वाली सेल से उसको मल्टीप्लाई कराया और डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर की सेल डाल दी, ठीक है। इतने से क्या निकल के आ गया कि इस साल की सेल पर कितना प्रॉफिट है, इस साल की सेल पर कितना प्रॉफिट है। बट सर ये तो इस साल की सेल पर निकल के आया ना प्रॉफिट, बट ये तो कितने पार्टनर का है, तीनों का या एक का, तीनों का है। नहीं बेटा एक का कैसे, हमने कहाँ लगाया शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो इसलिए इसको डिसीज पार्टनर शेयर लगा दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका क्या निकल जाएगा, सेल्स बेसिस के हिसाब से शेयर ऑफ प्रॉफिट निकल जाएगा। किसी को कोई डाउट, याद करते हैं, सेल्स फॉर द पीरियड टिल ही अलाइव, दोबारा बोलेंगे, सेल्स फॉर द पीरियड टिल ही अलाइव, सेल्स फॉर द पीरियड टिल ही अलाइव, मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट फॉर लास्ट ईयर डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर सेल, लास्ट ईयर प्रॉफिट लास्ट ईयर सेल, सेल्स फॉर द पीरियड टिल ही अलाइव, लास्ट ईयर प्रॉफिट लास्ट ईयर सेल, मल्टीप्लाई बाय डिसीज पार्टनर शेयर, डन, ठीक है। 4-5 बार इसको सुन लोगे, आप 4-5 बार बोल लोगे, ये वाला मेथड आपको याद हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन में आपने क्या आइडेंटिफाई करा था कि जीपी की परसेंटेज दे रखी है या नहीं दे रखी, तो यहाँ पे नहीं दे रखी थी, तो आपने ये फॉर्मूला लगा लिया। ऑब्वियसली जीपी परसेंटेज नहीं है तो नहीं लगाएंगे। अब ये बताऊं, ये आपने जो ये लगाया ना, ये इतना पोर्शन जो लास्ट ईयर प्रॉफिट डिवाइड बाय लास्ट ईयर सेल, कुछ नहीं है, जीपी रेशो है। और अगर आपको जीपी की परसेंटेज दे रखी है तो इतने आइटम को रिप्लेस कर दो जीपी रेशो से, यानी कि ये जीपी परसेंटेज क्या बोलती है, जीपी परसेंटेज ये बोलती है कि अगर आप 1 रुपए की सेल करते हो तो आपका कितने रुपए का प्रॉफिट होता है। अब आपने इतने रुपए की सेल करी तो आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, दूसरा मेथड क्या, सेल्स फॉर द पीरियड टिल ही अलाइव वही है, मल्टीप्लाई बाय जीपी रेशो कर दिया, और इनटू में क्या कर दिया, डिसीज पार्टनर शेयर कर दिया, तो भी क्या निकल गया आपका, वही शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर निकल गया। डन होगी बात। सर जर्नल एंट्री चेंज होगी या नहीं होगी, नहीं होगी। एक बार फिर भी उसका फ्लो रिवाइज करते हैं, क्या था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा या नहीं होगा, नहीं हुआ तो पीएनएल सस्पेंड डेबिट होगा, और हो गया तो गेनिंग पार्टनर डेबिट हो गया। लेकिन क्रेडिट में तो कौन ही रहेगा, जो डिसीज पार्टनर है वही रहेगा। होगी बात क्लियर। आओ सर, एक इलस्ट्रेशन नंबर 61 है आपकी बुक का, उसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं अभी के अभी। हाँ रेनू वर्षा है ना, वर्षा होगी, हाँ परफेक्ट। दिखाओ, एक मिनट ये ले लेंगे।
वाला पेज भी होगा। चलो पहले क्वेश्चन पढ़े क्या, फटाफट आ जाओ, यहीं से पढ़वा देता हूँ। सर इलस्ट्रेशन नंबर 61 है जिसको हमें रेफर करना है और उससे हम समझेंगे कि ये जो अभी हमने कॉन्सेप्ट करा है इसके अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट हो जाने से कुछ नहीं होता, कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन भी आना जरूरी है। ठीक है, चलो तो ओल्ड रेशो आपको दे रखा है। हाँ बेटा बस ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो गया, बस अभी इसमें सेक्शन नंबर 37 वाला क्वेश्चन करना है बस हमें, अगर आपको याद हो बस वो करेंगे और काम खत्म। ठीक है, चल तो 3:2:5 का ओल्ड रेशो दे रखा है आपको। ठीक है, फिर इसके बाद ये तीनों की बैलेंस शीट दे रखी है। क्या क्या बटने वाली चीजें जल्दी देख लो, आज वो भी चीजें शाश्वती हैं जो पहले करके आए हैं, वो तीनों चीजें डिस्ट्रीब्यूशन, रिवैल्यूएशन और एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, उसको भूलना नहीं है, वो करना है। ठीक है, और वैसे ही करना है जैसे रिटायरमेंट में करा है। ठीक है, तो जनरल रिजर्व बटेगा सर, इधर कुछ बटने लायक है नहीं सर। अच्छा ये लोन के लिए यहाँ पे मैं एक स्पेशल बात लिखवा देता हूँ, अगर लोन होता है तो लोन को आप क्या करोगे, जब भी होगा तो वो उसके कैपिटल अकाउंट में दोगे जो भी डिसीज पार्टनर होगा, और ये कहीं ना कहीं डिसीज पार्टनर ही है क्योंकि वर्षा डाई हो गई, तो जो उसका लोन होगा उससे पैसे लेने होंगे तो वो उसकी कैपिटल में हम उसको एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट थ्रू कैपिटल, इसको लिख देता हूँ मैं, एडजस्ट थ्रू। अच्छा जब पेमेंट करेंगे उस टाइम, हाँ तो आप बस इसको एडजस्ट थ्रू कैपिटल कर देना, बात खत्म, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, और कोई बटने वाली चीज़ इधर है नहीं। नीचे पढ़ते हैं सर, वर्षा डाइड हुई 31 जुलाई को। सर पीरियड टिल अलाइव अभी लिख डालेंगे पहले ही, ज़्यादा बढ़िया नहीं है। पीरियड टिल अलाइव कितने महीने हो गए, 4 महीने होंगे, 30 जून 31 जुलाई दे रखा है क्योंकि अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने, तो पीरियड टिल अलाइव डन है क्या, कितने 4 मंथ, लो जी पहले लिख दिया। फिर आगे बोला है, अच्छा सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कोई बात नहीं बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, वो आपको याद है, आप बचपन में पढ़ के आए हो, मतलब बचपन नहीं इसी वाले चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के आए हो। क्या था वो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलता है, पार्टनर कैपिटल बढ़ती है, क्रेडिट हो जाएगा पीसी, है ना, बट उसका ही शेयर देना सिर्फ। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, पार्टनर का ही यहाँ पे मैं एक बात नोट करवा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना। ठीक है, आईओसी के लिए मैं एक नीचे बात नोट करवाता हूँ अलग से, यहाँ पे आप लोग बाद में पढ़ के आपके पास रेफरेंस पे है, नोट फॉर आईओसी। ठीक है, अच्छा वहां तक जहाँ मतलब उतना देंगे ना जब हाँ, लाइव है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is given for a period till he alive। ये बच्चा गलती कर सकता है वहाँ पर, और यही गलती नहीं करनी है। जो गलतियाँ हो सकती हैं प्रोबेबल लिखते चलो, लिख लिख के अपनी लिस्ट बनाया करो, और एक कॉपी के जो पहले पेज जो छोड़ते हो ना राम जी के लिए, उसके पास उसके ऊपर गलतियाँ लिखनी होती है बेटा एक्चुअली ना, वो पहले पेज के ऊपर। ठीक है, तो लिख लिया करो, हर चैप्टर के पहले कम से कम 1 पेज 2 पेज छोड़ा करो, उसके बाद उसके ऊपर वहाँ पे अपनी गलतियाँ लिखा करो, जैसे जैसे जो गलती मिले, अरे अरे गलती है ठीक है, वहाँ फर्स्ट पेज पे जाके पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 ऐसे बनाया करो। जिस दिन बनाओगे ना अपने आप इनपुट्स मिलेंगे, और ये ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं, 15 दिन में भी अगर आप करने लग गए तो आपके पास ऑलमोस्ट आपकी गलतियाँ आपके सामने होंगी, उसको आप एग्जाम से पहले उसको ओवरव्यू करके जा सकते हो। कहते हैं ना एग्जाम से पहले 15 मिनट पहले क्या ओवरव्यू करना चाहिए, तो यही करना चाहिए। कॉन्सेप्ट पढ़ने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट तो अभी पढ़ रहे हैं जो पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो याद रहेगी बातें तो आपसे कर लेना, जब चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, जब बेशक यही वीडियो देख के कर रहे हो रिवाइज, तो अपना बैठना और क्या करना, एक जब भी चैप्टर खोलो तो 2 पेज उसके नाम के छोड़ दिया करो, राम के नाम के, ठीक है, बट उसके अंदर अपने काम के लिख लिया करो चीजें। ठीक है, चलो तो अभी एक बात ध्यान रहेगी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन फॉर अ पीरियड टिल ही अलाइव, तब तक के पीरियड के आप डालोगे। चलो आगे बढ़ जाते हैं, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ तो अच्छा इलस्ट्रेशन देख रहे थे ना, कहाँ ऊपर है ऊपर है ऊपर ऊपर है, ये रहा। चलो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हो गई, और करना तो क्रेडिट ही है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। फिर गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड करनी है, ठीक है, 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 5 ईयर विच इज 90,000, 90,000 दे रखा है, 9 इंटू में 3 करोगे, लो यही निकाल देता हूँ गुडविल अभी तुम्हारी, 90,000 एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, इंटू में 3 करना है, 270 आ गई गुडविल, बट उसका शेयर देना है ना, उसका शेयर कितना बनेगा भाई जल्दी बताओ, 270 इंटू में देख लो जरा, मैं चेक कर लेता हूँ, 5/10 ये लो, तो 270 का 5/10 करेंगे तो कितना आएगा, 1/35, हाँ हाफ ही तो करना था, 1/35, और इसको आप किस में बांटोगे, गेनिंग में, है ना, याद है, वही है सेम है। अब सर मेन आता है यहाँ पर, एक पार्ट तो ये हो गया, अब इसमें बी पार्ट आपको क्या दे रखा है, आओ पढ़ के देखते हैं।
सर वर्षा शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस भी देना है टिल द डेट ऑफ द डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड, इसने आपको वो मेथड बताया, वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन सेल्स बेसिस। और सर सेल्स बेसिस का पहले फॉर्मूला लिखते हैं। पहले देखो यहाँ पे जीपी रेशो दे रखा क्या, मुझे नजर नहीं आ रहा जीपी रेशो, तो हमने क्या बनाया था, शेयर ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मूला, शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या था, सेल्स टिल अलाइव, ऐसे ही बोल देते हैं, इनटू में लास्ट ईयर प्रॉफिट लास्ट ईयर सेल इनटू में शेयर। ये लो जी, क्या ही बात है, बस हो गया 2 मिनट में काम, अपना फॉर्मूले में पुट कर और काम डन। आ जाओ सर, आइडेंटिफाई करते हैं एक एक करके चीजें। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 अमाउंट, ये पूरे साल की सेल है ना, पक्का पिछले साल की सेल होगी 60 लाख। और आप बेशक ऊपर क्वेश्चन से ऊपर से देख भी सकते हो, ये 31 मार्च 2023 यही लास्ट ईयर प्रॉफिट था। ये भाई लास्ट ईयर है, इस बार जुलाई 23 में मरी है वो, 31 मार्च 23 यहाँ मरी है वो, 1 जुलाई, दिमाग मत चला लेना थोड़ा ज्यादा वाला वो वाला कहीं, अरे सर जुलाई में पीछे इसी साल में मरी थी, ये तो आगे वाले फ्यूचर का प्रॉफिट अभी कैसे दे देंगे तुम्हें भाई वो, ठीक है चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। तो यानी कि लास्ट ईयर सेल हो गई आपकी कितने की, 60 लाख की। उसके बाद आपको दे रखा है एंड दैट फ्रॉम 1 अप्रैल 23 से 31 जुलाई, ये लो इससे भी आपको तसल्ली मिल रही है, इतने वो टिल द डेट ऑफ अलाइव वाला सेल्स दे रखी है 15 लाख की, तो ये आप यहाँ पुट करोगे, क्लियर है। और द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 23, मतलब पिछले साल का ईयर एंड का प्रॉफिट भी दे रखा है आपको 12 लाख रुपए का। लो जी, इससे आसान काम क्या ही दे सकता है वो, इससे ज्यादा आपको, है ना। आओ सर इसको फटाफट से 2 मिनट में कैलकुलेट कर देते हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट का अमाउंट लिखूंगा मैं यहाँ पर सिर्फ, पहले चाहिए थी सेल टिल द डेट ही अलाइव, कितनी है 15 लाख, प्रॉफिट है 12 लाख, सेल प्रॉफिट है 12 लाख, मल्टीप्लाई करा दिया अपॉन में लास्ट ईयर सेल 60 लाख। ये लो जी, इसको आप अच्छा वो भी करना है, शेयर 5/10, एक सेकेंड यार, 5/10 बोले तो हाफ ही हो गया। चलो जी सॉल्व कर दें, 15 लाख इंटू में 12 लाख डिवाइडेड बाय 60, ओहो एक सेकेंड, ये 60,000 है ना, हाँ बेटा ये 60 लाख है, 60 लाख है 60 बेटा, लाख 60 है। लाख 60,000 कैसे, 1.5 लाख हो गया आपका आंसर आ गया, 1.5 लाख आपका शेयर आ गया। कोई डाउट आपको यहाँ तक, ठीक है चलो इससे आगे आगे बढ़ जाते हैं। और अगर आप ये उसका देखोगे- प्रॉफिट ही आ गया ना अब डायरेक्ट, हाँ उसका प्रॉफिट आ गया सीधा, पीएनएल सस्पेंस ये देख सकते हो आप, 1.5 लाख सीधा उसको दे दिया। अब चलो जी यहाँ तक बातें सारी खत्म हो गई। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसके साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आने वाले, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि मेजरली यही आता है सारी चीजें। अब देखो क्या कह रहा है आपसे, प्रिपेयर कहता है वर्षा कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडेड टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। बच्चों को पता नहीं कौन सी कंफ्यूजन है, क्या करके पढ़ रहे हो भाई तुम, वो बोल रहे हो कहते लोन अकाउंट नहीं, एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाने को आता है। अबे भाई वो एग्जीक्यूटर अकाउंट नहीं है, वो है कैपिटल अकाउंट ही, बस हाँ रेंडेड टू द एग्जीक्यूटर है, ठीक है। तो ऊपर कैपिटल की जगह एग्जीक्यूटर लिख देते हैं, नहीं लिखना है, ठीक है। आ जाओ, तो यहाँ पे इसका अकाउंट वैसे तो यहीं बना हुआ है, यहीं से वेरीफाई कर ले फट 2 मिनट। देखो सबसे पहले क्या लिखोगे, बैलेंस ब्रोट डाउन, कहाँ से आएगा 3 लाख रुपए, वो रहा कैपिटल, वर्षा का कैपिटल उठा लिया ओपनिंग। फिर उसके बाद जर्नलिज्म बांटोगे, 1 लाख, पूरा 1 लाख मत लिख देना जाके, नहीं उसका शेयर आएगा 5/10, हाफ आएगा 50,000, जर्नलिज्म 50,000 डन है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने पीरियड का देना है भाई लोग, 4/12 कितने परसेंट देना था पहले ये देखो, 6% कितने पीरियड का आएगा, 4/12 4/12 करोगे। तो मैं फटाफट से कैलकुलेट करके बता दूं, यहीं पे ऐसे लिख देता हूँ, कितनी कैपिटल थी 3 लाख, इस पे 6%, इस पे 4/12, जो भी आ जाए 6,000 आएगा मेरे ख्याल, हाँ ये लो हाँ 6,000 आ गया। फिर इसके बाद ये क्या है, ये गुडविल के एडजस्टमेंट है, गुडविल हमने ऊपर कैलकुलेट कर ली थी, गुडविल कितनी थी 1.35 गेनिंग शेयर में। बताओ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुआ है नहीं हुआ, कुछ बोला ही नहीं है, तो ओल्ड रेशो इज योर, बट कितना आएगा नए पार्टनर का, कौन गया है, वर्षा गई है ना, तो 3:2 बच गया। तो 3:2 में 1.35 को बांट दो, तो 3:2 में 1.35 को बांटेंगे तो डिवाइडेड बाय 5 इंटू में 3, 81,000 अदिति देगी, लिख दूं नीचे, नहीं आ गया समझ, हाँ ये लो 81,000 ये देगी, और साथ में सर दूसरा बचा हुआ 54,000 कौन देगा, रेनू देगी। डन, इतनी होगी बात। अब बताओ प्रॉफिट शेयरिंग, अब पीएनएल की एंट्री करनी है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ था या नहीं हुआ था, नहीं हुआ तो क्या करेंगे, पीएनएल सस्पेंड डाल देंगे सीधा, ये लो जी पीएनएल सस्पेंड डायरेक्ट क्रेडिट मार दिया। अच्छा अगर सर ऐसा होता कि चेंज हुआ होता तो बस कुछ नहीं है, इस पीएनएल सस्पेंस की जगह पता क्या होता, अदिति और रेनू दोबारा आ जाते, अदिति और रेनू दोबारा आते, और दोबारा से आप किस में बांटते, अगर जो भी आपका अभी जैसे गेनिंग रेशियो 3:2 है तो आप इसमें बांट के आ जाते, डन है। बट अभी तो आप फिलहाल इस क्वेश्चन में तो हमें पीएनएल सस्पेंस ही करना था, तो कोई दिक्कत ही नहीं। हो गई बात क्लियर, पहली चीज़ क्लियर हुई, ऑलमोस्ट आपका डेथ खत्म हो गया, ठीक है। अभी हम लोग और आगे बात करेंगे, थोड़ी बहुत रहती है, अगर लॉस होता है इसमें तो
हाँ जी बेटा, लॉस लॉस हो ही कैसा? नहीं सकता। लॉस होता, बिल्कुल लॉस होता तो डेबिट साइड आ जाता। क्या? क्या लॉस होता तो डेबिट साइड उसको पे करना पड़ता ना। तो इस बार अब जो सी है, Account सी की debit कैपिटल होता है। डेबिट हो जाता। हाँ ठीक है, चलो डन होगी बात, आगे बात करते हैं। चलो ये हो गया नोट फाइनल पेबल एग्जीक्यूटर द फर्स्ट देन पेमेंट वुड मेड टू बी। अच्छा हाँ, फाइनल पेमेंट की बात कर लेते हैं एक बारी। फाइनल पेमेंट को हमने नहीं देखा, यहाँ पर इग्नोर कर दिया। जो बैलेंस सीडी है। हाँ, तो आप उसको कहाँ डाल दोगे सर? अच्छा, लोन डालना मत भूलना, हम अभी हमने डिस्कस भी नहीं करा, हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था, लेकिन कि लोन है तो लोन भी कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका भी नीचे नोट बना के रख दूँ, जो चीज़ भूले हैं उसके नोट बना रहना चाहिए। तो पार्टनर लोन टू बी एडजस्टेड डिसीज True. पार्टनर। पार्टनर लोन टू बी एडजस्टेड थ्रू इट्स कैपिटल अकाउंट। और दूसरी बात, अब ये भी लिख देता हूँ यहाँ पर, अगर एसेट साइड वाला लोन है, मतलब हमने लेना था उससे पैसा, तो डेबिट साइड आएगा कैपिटल अकाउंट की। नहीं तो क्रेडिट साइड आएगा जो उसने और दिया। अगर लाइबिलिटी साइड वाला है, मतलब हमें उसको पे करना है, तो वो हम उसकी क्रेडिट में डाल देंगे, क्रेडिट ऑफ कैपिटल अकाउंट में। डन है क्या? ये लो जी, ये हो गया काम अपना डन। आगे बढ़ जाते हैं। फिर अब लास्ट आएगा आपका सर फाइनल सेटलमेंट ऑफ लोन अकाउंट। तो सर लोन अकाउंट आपका वही है, सेम है, आपको याद होगा जो मैंने आपको रिटायरमेंट में सिखाया वही सेम है। बट अब इसी में होता है वो जो एग्जीक्यूटर अकाउंट एक्चुअली जो मांगता है ना, वो ये मांगता है आपसे एग्जीक्यूटर अकाउंट का। ठीक है, एग्जीक्यूटर अकाउंट से आपसे क्या मांगता है वो, कि सर एग्जीक्यूटर को हमारा इतना अमाउंट बनता है। कितना अमाउंट बनता था? जैसे इसी क्वेश्चन को मान लिया अगर हम, कहाँ गया 6 लाख इसका एग्जीक्यूटर का बना 6 लाख 1,000, मान के चलो 1,000 कैश में दिया, 6 लाख बचा लिया हमने। मैंने कहा 6 लाख कैसे पे करेंगे? इंस्टॉलमेंट में, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट करके पे करेंगे। तो वो 6 कर लाख देंगे। डिवाइड बाय 3 करते 6 लाख डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, हाँ 2 लाख पर एनम आएगा प्लस इंटरेस्ट Interest। करेंगे। या फिर मैं आपको कोई इंस्टॉलमेंट बता दूं, तो जितनी इंस्टॉलमेंट मैंने बताई वो, और उसके बाद वाली एक और बनाओगे जिसमें बैलेंसिंग फिगर डाल दोगे। रिवाइज कर लेना रिटायरमेंट वाले से, ठीक है, वही है वो। ठीक है, अगर याद आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो रिटायरमेंट वाला डाल रखा है उससे रिवाइज कर लेना। ठीक है, चलो ये हो गया। अब एक काम करते हैं और देखें क्या है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसकी तो कोई मेहनत करने की, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट व्हेन गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री। हाँ, एक ये देखना है यहाँ पर, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ये तो ये अलग कुछ टॉपिक है। ठीक है, इसको किसी और चीज़ के साथ रिवाइज करवाऊंगा, दैट्स इट। इसमें नहीं है, ये चैप्टर में है ही नहीं। नहीं, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला जो वन डिफिकल्ट क्वेश्चन वाला, ये मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में ही करवा चुका हूँ। ये एक्चुअली मैंने डेथ के साथ क्लब करा था, बट वो मैं आपको रिटायरमेंट के साथ करवा चुका हूँ। वो जो लास्ट में क्वेश्चन करा था वो भोकाल सा, ठीक है। तो उसके जाने वाली भूल गए, पढ़ना कैपिटल, पड़ेगा। उसके जाने वाली कैपिटल भी हम देंगे, और बैंक बैलेंस भी इतना हम बनाएंगे, लेकिन जितना बैंक बैलेंस पड़ा उतना हम माइनस कर देते थे, और फिर वो उसको प्रोपोर्शनेट कैपिटल के तौर पर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, और वो उनकी न्यू कैपिटल हो जाती थी, और ओल्ड कैपिटल माइनस करके बाद एडजस्टमेंट और वो हो जाता था। ठीक है, एक पॉइंट रह गया मेरा सेक्शन नंबर 37 वाला, वो मैं अलग से वीडियो में कवर करूंगा, इसके अंदर नहीं कवर कर रहा। वो है ठीक क्या? बताऊंगा। अभी ये सोच चलो